बीपीएससी 66वीं की तैयारी के लिए हमारे पास जो समय 55 दिन अप्रॉक्स अपने पास समय है। तो इन 55 दिनों में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ज़्यादा बुक के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बुक और साथ में करंट अफेयर्स के लिए बात करेंगे। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न है प्रश्न पूछे जाने का, उन सभी चीज़ों को ख्याल रख कर ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है। इन 2 मंथ में अपने प्रिपरेशन को उस लेवल में पहुंचाना है जिससे आप इजीली 100 के आसपास स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो, आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यदि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते तो ये बेनिफिट होंगे आपको। 60 दिन से 90 दिन क्रैश कोर्स बीपीएससी के चलाए जा रहे हैं, प्रीलिम्स और एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। और यहाँ पर 25 एडुकेटर्स हैं जिनकी आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। 1000+ लाइव क्लासेस होते हैं और यहाँ पर 20,000+ MCQs कराए जाते हैं और 20+ फुल लेंथ बीपीएससी प्रीलिम्स एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्लासेस होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होंगे। बीपीएससी के बैच से स्टार्ट हो रहे हैं 3 नवंबर से, आप ये इनरोल कर सकते हैं। 66वीं बीपीएससी के टॉप एडुकेटर्स, ये आपके लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी के, एक शशि शरण सर हैं इकोनॉमिक्स के लिए, आलोक कुमार सर हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फ़ी है, 1 मंथ के लिए लेते हैं 1440 रुपये है, 3600 है। यदि आप ये कोड यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट दिए जाते हैं, यानी टोटल फ़ी आपको पे करने तो 1600, जो 10% डिस्काउंट होने के बाद 1440 रुपये पे करने होते हैं आपको। यहाँ पर 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए। 12 मंथ के लिए टोटल जो फ़ी है 8,800 रुपये, जो आपको 10% यदि एडुकेट अकेडमी 10 ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तब जाकर आपको 10% डिस्काउंट दिए जाएंगे, जो होगा 7,920 रुपया आपके फ़ी लगेंगे। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। यहाँ पर आप बीपीएससी कॉलम में जाना है, बीपीएससी कॉलम में जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, जिससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो आपके आएंगे फ़ी रेट आएगा, आप जो प्लान सब्सक्राइब करते हैं, जो प्लान इनरोल करते हैं, ये प्लान के हिसाब से आपके फ़ी होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में मानकर चलते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो नए भी हैं, जो पूरी तरह से अब भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को। अब यहाँ पर वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो बहुत पुराने कई साल से बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जो नए हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो है, तो आप पूरी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नए हैं उनके लिए एक बात करना चाहूँगा, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना हो, यहाँ पर बीपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस में कि आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिर्फ आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक दे दिए गए, इन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सब्जेक्ट में से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ये क्लियर बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये जो सभी के साथ दिक्कत होते हैं, जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है, ज़्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के पेपर कवर नहीं किया है, 5 सेट यानी लगातार 60वीं से 65वीं तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर आप एक बार ज़रूर देखें। इससे आपका ये अनुमान जो लग जाएंगे, जो आप एग्जैक्ट से आप बहुत सारे लोग को देखते होंगे एग्ज़ाम के समय मेहनत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं होता एग्ज़ाम के समय, 2 मंथ 1 मंथ मेहनत किया और यही मेहनत काम भी आता है। सच में पूछो तो यही मेहनत काम में आता है। इससे पहले आप जितना मेहनत करते हैं वो तो सिर्फ आप एक तरह से सब्जेक्ट को बेस बनाने में मेहनत करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मेहनत करते हैं। पर यहाँ पर जो आप मेहनत करते हैं ये काम आता है आपको एग्ज़ाम में रिज़ल्ट, आपको रिज़ल्ट कट ऑफ डिसाइड करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है किस सेक्शन से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको ये पता नहीं है प्राचीन इतिहास से, एंसेंट हिस्ट्री से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
आप लगातार सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की पूरा बुक कवर किए जा रहे हैं, लगातार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, पर वहाँ से प्रश्न ही नहीं पूछे जाते, फिर भी आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अब लगातार पैटर्न हम लोग देखें बीपीएससी का, तो उसके हिसाब से एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यहाँ करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर 65वीं तक, 60वीं से 65वीं तक के पेपर आप देख लेते हैं तो इतना काफ़ी है अनुमान लगाने के लिए किस सेक्शन के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर कितना मेहनत करना है। दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर रखा हूँ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि यहाँ पर बीपीएससी एक कमाल का काम किया है ऑप्शन ई का। यदि प्रैक्टिस आपने नहीं किया तो ऑप्शन ई की वजह से मैक्सिमम प्रश्न आप गलत करके आ सकते हैं। अधिकांश प्रश्न आप गलत कर आ जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर है, आप कितना भी लुसेंट में बहुत अच्छी तरह से याद करके चले जाएं, कितना भी आपका करंट अफेयर्स क्लियर क्यों ना हो, फिर भी आप कट ऑफ मार्क्स, जो मैजिक नंबर है, कट ऑफ मार्क्स है, ये आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस सेट, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगाते। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रखता है प्रैक्टिस सेट। और थर्ड नंबर पर है डिसिप्लिन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही चीज़ आगे जाकर आपको काम आएगा, मेंस एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, मेंस रिटन में भी आपको ये चीज़ पता चलेगा। आप अभी से डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हैं, हर चीज़ को एक सही पैटर्न में सही तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तो है कि आप रिटन एग्ज़ाम में जो भी है, आर्ट है आपको लिखने का, ये 2-4 दिन में नहीं आते हैं, ये लगातार 6 से 7 मंथ लगातार मेहनत करते हैं रिटन का, तब जाकर ये आर्ट आता है। अब ये आर्ट आपके अंदर डिसिप्लिन है नहीं, खुद के प्रति सेल्फ ऑनेस्ट है नहीं, तो बहुत मुश्किल है कि आप मेंस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएँ। अब जितने भी अभ्यर्थी के लिए जो भी यहाँ पर मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, उन सभी को आप देखें, यानी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये चीज़ के ऊपर ये 3 पॉइंट है मेंशन किया, इन 3 पॉइंट के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर, 5 साल के प्रीवियस ईयर, 60वीं से लेकर 65वीं तक का प्रीवियस ईयर पेपर देख लें। इसके बाद अपना आगे की तैयारी स्टार्ट करें। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, अभी कम समय में ज़्यादा आप कवर कर पाएँ। प्रीलिम्स एग्जाम का ओवरव्यू बता देता हूँ। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर 10 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं जो इसी 150 में इंक्लूड होते हैं। 10 नंबर के जो मैथ पूछे जाते हैं बेसिक मैथ होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर या प्रैक्टिस सेट करते हो वहाँ से ही कवर हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम हो। उसके बाद मेंस होते हैं। मेंस में 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। एक जीएस पेपर 1, सबसे पहले हिंदी होता है, उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर लिए जाते हैं। जो हिंदी का पेपर होता है यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होते हैं और 3 जो पेपर होते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपका मार्क्स डिसाइड करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिर इसके बाद 120 नंबर का इंटरव्यू लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे यहाँ पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि नए हैं तो या जो भी हो, तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा नंबर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 में 150 अटेम्प्ट लग सकते हैं, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। तो ये आपका सिलेबस में ऑफिशियल तौर पर मेंशन है। सिलेबस सिर्फ ऑफिशियल तौर पर इतना ही है, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अब ये चीज़ मैंने बता ही दिया कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, जिससे आप एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। अब एग्जैक्ट यही आप हूबहू करते हैं तो जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, 30 प्रश्न में से 25 से 26 या प्लस ज़्यादा से आसानी से आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक सबसे पहले स्पीडी कि जो मंथली मैगजीन आते हैं जो पूरी तरह से 1 ईयर कंप्लीट होते हैं, सिर्फ स्पीडी का। सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर ले सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण। 2 बुक आपको कवर करने, एक मंथली मैगजीन पीडी और एक वार्षिक स्पीडी। आपने ये 2 बुक कवर कर लिया तो काफ़ी है, सफिशिएंट है। और साथ में आपको यहाँ पर कवर करनी है किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख सकते हैं। आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, चाहे स्टडी IQ या जो भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी चैनल के आप होगा
प्रतिदिन करंट अफेयर्स देखते हैं, किसी भी चैनल का आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ यही 2 बुक है, एक वार्षिकांक है जो आपको रिवीजन में काम आएंगे, और जो मंथली मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे लोगों ने, जो नए अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अभी तक प्रतियोगिता दर्पण नहीं लिया, तो वे लोग क्या करें। तो यहाँ पर आपको प्रतियोगिता दर्पण लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो कर लें, या जैसे आप स्पीडी पढ़ते हैं तो वहाँ पर फैक्चुअल है। कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत मुश्किल काम होता है जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद ले लें, और या आप दृष्टि या घटना चक्र, तो दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो ज़्यादा बेहतर होंगे। दृष्टि भी बहुत अच्छी है, घटना चक्र भी बहुत अच्छे हैं। दोनों में से जो भी बुक आप प्रीफर करने, प्रतियोगिता दर्पण को छोड़कर, फिर आप स्पीडी के बाद स्पीडी करते हैं, स्पीडी के साथ में प्रतियोगिता दर्पण आपने पूरा मैगजीन आपके पास उपलब्ध नहीं है, तब जाकर दृष्टि या घटना चक्र के वार्षिकांक जो आती है उस बुक को आप ले लें, और प्लस में स्पीडी को रखें। ये दो बुक आपको कवर करने हैं, स्पीडी प्लस घटना चक्र या दृष्टि का, ठीक है। ये 2 बुक में से जो भी आपको मिल जाए ये कवर करनी है, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी चैनल को आप देख सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं यदि आपके पास समय बचता है तो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पर बिहार के भी आते हैं, इंडियन हिस्ट्री भी आते हैं, और यहाँ पर एक स्पेशल सिलेबस में मेंशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार। बिहार के क्या रोल रहा भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके लिए बुक बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, पर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लुसेंट का एक पतली सी बुक आती है। आप इम्तियाज़ अहमद, केवीसी नैनो, कोई भी बहुत सारे बुक हैं, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, पर हमें रिजल्ट चाहिए, कम समय में चाहिए और कम चीज़ों को पढ़कर चाहिए। अब ये बहुत सफिशिएंट है, फैक्चुअल है, बहुत काफ़ी और सफिशिएंट दिया हुआ है। अब यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद अब आपको लुसेंट पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको पता चल जाएगा, 5 पेपर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपको लुसेंट के अलावा किसी और बुक को कवर आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जियोग्राफी भी है और आपको एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और सारा कुछ आपको लुसेंट में मिल जाएंगे। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं बिहार के लिए स्पेशली, और इसमें से बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं ये भी कवर हो जाते हैं लुसेंट बिहार से। अब इसके बाद बात करें इंडियन हिस्ट्री से, तो यहाँ से प्रश्न अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर यदि बात करें लुसेंट सफिशिएंट नहीं रहता, यहाँ पर लुसेंट जो है सफिशिएंट नहीं रहते, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं घटना चक्र का जो सीसेट का एक मोटे से बुक आते हैं जिसमें लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को संकलन होते हैं, उस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो 2 बुक आपके पास हो जाते हैं, घटना चक्र का, ठीक है, और लुसेंट। ये 2 बुक काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन से सेक्शन के लिए कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, तो आप यहाँ पर घटना चक्र में ज़्यादा सेक्शन को आपको नहीं पढ़ सकते, एंसेंट हिस्ट्री को आप पूरी तरह से छोड़ दें, यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस आप मेडिवल हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी के ऊपर यहाँ पर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं बीपीएससी में। तो अकबर के समय का और खिलजी का, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। अब बीपीएससी के लिए भी यहाँ से पूछ ही दिए जाते प्रश्न। तो यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में सिर्फ 2 टॉपिक को घटना चक्र से आप पढ़ें और बाकी सभी टॉपिक को मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा समय दें। और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर फोकस लुसेंट प्लस घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री जो सेक्शन दिया हुआ लगभग उसमें 600 पेजेज हैं, 600 या 400 के समथिंग पेजेस होंगे जो आपको कवर करनी है और कई बार पढ़ना होगा। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम एग्ज़ाम आते आते 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए घटना चक्र प्लस लुसेंट। घटना चक्र तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार कम से कम घटना चक्र आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाकर आप हिस्ट्री सेक्शन से अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में।
जियोग्राफी ऑफ बिहार की बात करें तो यहाँ पर लुसेंट बिहार आप जो लेते हैं यहाँ से कवर हो जाते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, लुसेंट बिहार सफिशिएंट है। तो आपको मैंने 3 बुक बता दिया, घटनाचक्र, लुसेंट प्लस लुसेंट बिहार। और यहाँ पर एक जियोग्राफी के लिए ही आपको घटनाचक्र प्लस लुसेंट दोनों को कवर करने होंगे, और यहाँ पर किसी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैपिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैप के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं या एटलस से कवर कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होंगे एटलस प्लस वीडियोस, दोनों को कवर कर लेते हैं। आप 5 पूरी आपको एटलस के ऊपर या पूरी बुक घटनाचक्र का घटनाचक्र का भूगोल का, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको पूरी तरह से कवर नहीं करने की ज़रूरत पड़ेंगे। जियोग्राफी का मैक्सिमम चीज़ें आपको, कुछ चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैपिंग से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, 2-3 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न, मेन फोकस होता है भारतीय भूगोल से, तो यहाँ पर आपको फोकस करने। तो जियोग्राफी के लिए आपको ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकता है, प्लस लुसेंट, दोनों बुक को आपको लेकर चलना, एक बुक से आपको काम नहीं बनने वाला इसी एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद बात करें भारतीय संविधान, इकोनॉमी और इकोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के लिए बात करें, लुसेंट सफिशिएंट है, काफ़ी है, और इसके लिए भी इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके लिए भी लुसेंट बिहार का जो आप पढ़ रहे हैं लुसेंट बिहार, ये सफिशिएंट है, काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक यदि प्रश्न पूछे जाए, यहाँ से पूछे जाए, तो उतना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाते। और यदि बात करें इकोनॉमिक्स के लिए भी, तो यहाँ पर भी लुसेंट का जो इकोनॉमिक सेक्शन है ये पूरी तरह से सफिशिएंट है, काफ़ी है। ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको ध्यान नहीं देना। अब इसके लिए यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जानना चाहें तो आप एडुटेरिया, आपके पास यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, स्पेसिफिक टॉपिक से जाते हैं, आप पॉलिटी से संबंधित स्पेसिफिक टॉपिक से जाते हैं, तो कुछ अच्छे टीचर भी हैं यूट्यूब पर जो हर आपका जो टेक्निकल वर्ड है पॉलिटी से संबंधित, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। एडुटेरिया से आपको टेक्निकल वर्ड कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाते, आप लुसेंट में जैसे है वैसे आप याद कर सकते हैं, पर जब आप स्पेसिफिक उस टॉपिक से, पॉलिटी से आपको हर चीज़ को, टेक्निकल वर्ड को भी समझना है, तो किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीफर करना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल वर्ड ज़्यादा है नहीं, और यहाँ से ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते प्रश्न, ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है जनरल साइंस, और यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से 25 के आसपास रहते हैं। अब इसके लिए ज़्यादातर जो लोग फोकस करते हैं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर मेरे हिसाब से लगातार पैटर्न को देखें, तो जो प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न है उसको देखें, पैटर्न को, तो ज़्यादातर प्रश्न आपको डीप में नहीं होते, मैक्सिमम प्रश्न फैक्चुअल होते हैं। आप लुसेंट प्लस एसपीडी लुसेंट प्लस एसपीडी दोनों आप कवर करके चलते हैं, सफिशिएंट है, और मैक्सिमम प्रश्न को आप डील कर सकते हैं। 20 में 20 प्रश्न को आप डील कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना याद करके रखते हैं। आप पढ़ने के लिए तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ चुके हैं, पर आपके पास वो चीज़ मेमोराइज़ कितना है, याद कितना है, ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस वजह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आते आते मिनिमम 3 से 4 बार एक ही टॉपिक को पढ़ लें, तब जाकर ये काम आएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ होने के लिए आपके पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से प्रश्न पूछे गए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप पूरे बुक पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और यदि बात करें, ये चीज़ आप अपने बेसिस पर क्लियर कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल का आपको ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता, एक ओवरव्यू बता सकता है कि हाँ यहाँ पर फोकस करें, पर ये चीज़ आपको क्लियर करना है। आप लगातार 5 प्रैक्टिस सेट को, यानी 60वीं से लेकर 65वीं तक
प्रीवियस ईयर के पेपर को आप लगातार 3 से 4 दिन एक ही पेपर को बार बार देखते हैं तो छठे दिन से आपके पास इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी भी पेपर में किसी भी बुक में कहाँ आपको पढ़ना, किस चीज़ को छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरे बुक पढ़ते रह जाएंगे पर रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़ीरो। तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो नहीं होते, यही सबसे बड़ी वजह है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना चाहिए और ख्याल आप, उम्मीद है कि आप ख्याल रखेंगे भी। और कोई मुश्किल काम नहीं है 100 के आसपास 100+ स्कोर करना और सही स्कोर करना। अटैम्प्ट आप इसे आसानी से, यदि 100 के आसपास अटैम्प्ट सही हो जाते हैं, उसके बाद जो 50 प्रश्न बचते हैं यहाँ पर कुछ तुक्का भी लगाते हैं तो 10-20 यहाँ से भी सही हो जाते हैं, तो सारे काट कर तो आसानी से आपका 102 कट ऑफ के आसपास आपका रिज़ल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है और स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आने वाले समय में आपको बीपीएससी से रिलेटेड और भी वीडियो मिलेंगे। हर टॉपिक वाइज तो नहीं बता सकता, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको कवर करनी चाहिए, जो आपको बताना चाहिए, जैसा जो टॉपिक लगे वो चीज़ के ऊपर, उन टॉपिक के ऊपर आपको ज़रूर वीडियो मिलेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही इस मंथ में, तो आपको कवर करवाए जाएंगे। और रही बात बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए, तो बिहार के करंट अफेयर्स से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बिहार के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होंगे, इसके लिए कोशिश मैं करूँगा कि आपको जितने भी करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे निकाल कर आपको शायद सेपरेट वीडियो या एक PDF बनाकर आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश मैं करूँगा। उम्मीद है कि वीडियोज़ के ऊपर ही या जो भी वो हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा। ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 मंथ ही समय है, पर कोशिश करूँगा पूरी के पूरी कवर कर दूँ जितने भी कंप्लीट है 1 ईयर के, जिससे आप इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।